हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या है? पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मिलकर बने होते हैं वेरिएबल से, कांस्टेंट से, और उनमें यूज होता है काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस एंड सो ऑन। जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास पोली दैट मीन्स मैनी टर्म्स आ सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एन एक्सप्रेशन a0 x to the power n plus a to the power 1 x to the power n minus 1 plus a to the power 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 last term will be a to the power n and x to the power n minus n, that means x to the power 0। ध्यान से देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड कि जो वेरिएबल है दैट मीन्स यहाँ पर x एक वेरिएबल है, उसकी जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। पहले पावर n है, सेकेंड n-1 है, देन n-2 है, एंड देन लास्ट में कोई भी पावर नहीं बची है। लास्ट में क्यों नहीं है पावर? देखिए, लास्ट पावर विल बी x to the power n-n एंड दिस विल बी x to the power 0। एंड वी नो अगर किसी भी, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, किसी की भी पावर 0 हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फैक्ट, डिग्री क्या होता है? सो डिग्री एक टर्म है जो हम बार बार सुनेंगे एंड डिग्री के बेस पर हम काफ़ी सारे कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। सो डिग्री इज़ नथिंग, जो हमारे पास हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की, जैसे इस एग्जाम्पल में एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है 2। एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर है 2। सो दोनों में से सबसे बड़ी पावर है 2। सो दैट मीन्स जो सबसे बड़ी पावर होगी वही होगी हमारी डिग्री। मान लीजिए कि और एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। सो दिस मीन्स 3 will be the degree of this polynomial expression। So 3 is the degree of this polynomial expression। अब इस डिग्री के बेस पर हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। एंड टॉकिंग अबाउट लीनियर का मतलब होता है जब किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3x माइनस 2, तो इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। सो जब x की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो, तब हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी जो वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो एक्सप्रेशन को हम कहेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस सी, जैसे ये एक हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। सो ऐसा इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, सो जनरली उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equals to 0। This is the general representation of quadratic equation। Now in the same way, अगर किसी polynomial expression में जो x की highest power है वो 3 होती है, for example 3x to the power 3 plus 2x square plus 2x plus 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। सो नाउ लेट अस रिकॉल, लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होगी यानी डिग्री विल बी 1, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री विल बी 2 एंड क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री विल बी 3। नाउ टॉकिंग अबाउट जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, उस तरह से हम अगर क्यूबिक की बात करें, सो क्यूबिक इज रिप्रेजेंटेड एज ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस
d इज इक्वल्स टू 0। सो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगी दैट विल बी इन दिस फॉर्म, जहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक टर्म है कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? द टर्म और द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल, उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी जो भी टर्म वेरिएबल के जस्ट आगे लगा है, जैसे x यहाँ पर हमें पता है वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या है 3 भी एक क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x है, तो x के जस्ट आगे क्या लगा है 2। सो जो भी नंबर हमारे वेरिएबल के जस्ट पहले लगे होते हैं, पहले मल्टीप्लाई होते हैं उसके साथ, उनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर 3 क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 2 क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का। इन द सेम वे यहाँ पर जो 3 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2x का कोफिशिएंट है। मीन्स हमने 3 चीजें सीख ली हैं। डिग्री क्या होती है, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जिस भी एक्सप्रेशन में। c यानी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है और गिवन होती है यूजुअली इन द गिवन एक्सप्रेशन। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म जीरोज। जीरोज बहुत बार सुनने को मिलेगा कि जीरोज होते क्या है। सो बेसिकली जब भी जीरोज लिखा हो, उसका मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। आई रिपीट अगेन, x की वो वैल्यू को 0 कहेंगे जिसको रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वेयर वी हैव 2x + 1 = 5। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड पे, उसको हम बोलेंगे जीरोज। दैट वुड बी कॉल्ड एज जीरोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, सो वी नो x की जगह पर अगर हम 1 प्लेस करते हैं, 2 × 1 + 1 = क्या होगी, 5 लेकर आना है हमने। तो लेट अस सी क्या ये इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सो वी नो 2 + 1, 2 × 1 विल बी 2 + 1 = 5। दैट मीन्स 2 + 1 = 3। क्या 3 इक्वल है 5 के? डेफिनेटली नो। सो दिस मीन्स कि x की वैल्यू 1 क्या है, इस इक्वेशन का 0 नहीं होगी, जीरोज नहीं होगी या सॉल्यूशन नहीं होगी। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दे इस इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 + 1, क्या वो हमारा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? सो लेट अस सी, 2 × 2 = 4 + 1 = 5 एंड वी नो 4 + 1 होता है 5, 5 = 5। सो यस, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है एंड राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है, 5 है। सो दिस मीन्स कि अगर हमने x की वैल्यू 2 प्लेस की है इक्वेशन में, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। दिस मीन्स x की वैल्यू 2 जो है वो हमारी इक्वेशन को कर रही है सेटिस्फाई। सो तब हम ये समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, वेयर एज x की वैल्यू 2 रखने पर ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि 2 को हम कहेंगे कि वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। माइंड इट कि 0 का मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरोस का अनदर नाम क्या होता है, सॉल्यूशन, और इसको रूट भी कह सकते हैं। अगर कहीं पर रूट लिखा हो, कहा जाए कि फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तीनों का मतलब सेम है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारी इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस, रूट या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। If you find this video helpful, make sure you subscribe to our channel. That's all for today. Thanks for watching.